गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलो मैं आप लोग का अपना LIC एडीओ एक्सपीरियंस बताता हूँ। सबसे पहले ये तो मेरा फर्स्ट LIC एडीओ का एग्ज़ाम था। मैं दोनों एग्ज़ाम क्लियर किया। उसके बाद इंटरव्यू के लिए गया फर्स्ट टाइम LIC एडीओ। अब मेरा टाइम था जो इंटरव्यू का वो 1:30 बजे से लिखा हुआ था मेल पे। लेकिन मैं क्या किया, मैं 12:30 बजे चला गया 1 घंटा पहले। लेकिन वहाँ पर जाकर पता चला कि वहाँ पर एक सीरियल नंबर है। उस सीरियल नंबर में आपका जहाँ नाम होगा उसी वाइज आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेक होगा। ऐसे नहीं कि आप पहले चले गए तो आपका डॉक्यूमेंट पहले वेरीफाई हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी चलिए बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। वहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। सबसे पहले तो आप जो मेल आपका आया होगा LIC एडीओ का इंटरव्यू का, उसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स आप सारा लेके जाइए। उसमें जो जो लिखा हुआ है पूरा ओरिजिनल जेरोक्स दोनों लेके जाइए। लेकिन मेरे से वहाँ बेसिकली जो मांगा वो था आधार कार्ड, उसका जेरोक्स ओरिजिनल, आपका क्लास 10th का मार्कशीट जेरोक्स ओरिजिनल, 12th का मार्कशीट जेरोक्स ओरिजिनल, फिर ग्रेजुएशन का जितना आपके पास मार्कशीट है सारा आप लेके जाइए। अगर ग्रेजुएशन का आपके पास सर्टिफिकेट है तो लेके जाइए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई वहाँ पर कोई स्ट्रिक्ट ये नहीं है कि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको एग्ज़ाम नहीं देने देगा, इंटरव्यू नहीं देने देगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप वहाँ उनको बता देना कि मैं बाद में दे दूँगा। जैसे मैं गलती क्या किया था, मैं कंडक्ट सर्टिफिकेट 2 लेके गया था, लेकिन एक जो कंडक्ट सर्टिफिकेट मैं लेके गया था वो LIC के ऑफिसर के साथ लेके गया था। उन्होंने बताया कि कंडक्ट सर्टिफिकेट जो आपका होगा वो कोई नॉर्मल पर्सन से होना चाहिए, जैसे कोई स्कूल का हेडमास्टर, कोई डॉक्टर, ये सब से। आप अगर कोई LIC ऑफिसर से लेके जाइएगा कंडक्ट सर्टिफिकेट तो वो वहाँ पर नहीं चलेगा, सिंपल है। चलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट का बात करता हूँ, जो है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आपके पास OBC सर्टिफिकेट है NCL, तो OBC NCL का डेट वो होना चाहिए जो आपने जब एप्लीकेशन भरा था LIC एडीओ का, उस टाइम आपके पास जो OBC NCL था वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप एकदम रिसेंट सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं इंटरव्यू से 2-3 दिन पहले का, तो वो नहीं चलेगा। याद रखना है OBC NCL का सर्टिफिकेट का डेट वो होना चाहिए जब आपने LIC का एप्लीकेशन फॉर्म भरा था एडीओ का, उसके पहले का होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू की बात करता हूँ। तो मेरा इंटरव्यू जो शुरू हुआ 5 बजे शुरू हुआ। आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आफ्टर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, फेस प्रिंट, फिंगरप्रिंट, ये सब आपका चेक होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो मैं रूम के अंदर गया, सर से परमिशन लिया, सर मैं गेट इन। पैनल में टोटल 4 लोग थे, 3 सर और 1 मैडम। तो उन्होंने मुझे जो क्वेश्चन किया वो प्योरली बेसिक क्वेश्चन था। मुझसे ऐसा कुछ नहीं कि कोई जीके क्वेश्चन पूछा, कोई करंट अफेयर्स, इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा उन्होंने बस पूछा कि आप क्यों हावड़ा डिवीज़न में ज्वाइन करना चाहते हो, आप कोलकाता क्यों लिए हो, आप तो घर के पास भी ले सकते थे। तो मैंने जवाब दिया कि मैं यहाँ पर बीटेक किया था, इसीलिए मैंने ये हावड़ा डिवीज़न चूज़ किया। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि आपके पापा क्या करते हैं, तो मैंने बताया मेरे पापा LIC में हैं। तो उन्होंने बताया कि अब आप बताओ अपने पापा के बारे में, वो कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, उनका DO ऑफ़िसर क्या है। तो मैंने बताया। उसके बाद उन्होंने जो पूछा वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था कि आप लोग कैसे सेल करोगे, आपको अगर कोई रिमोट लोकेशन पे दिया जाए, जैसे बागनान में दिया जाए, तो आप कैसे सेल करोगे। तो मैं बताया उन लोगों को कि मैं पहले ऑनलाइन का यूज़ करूँगा, ऑनलाइन से मार्केटिंग करूँगा, अगर ऑनलाइन से नहीं होगा तो मैं पर्सनली 1:1 जाके बात करूँगा लोगों से मार्केट में। तो बस इसी टाइप के सवाल थे। आप लोग एकदम बस जो भी आप आंसर दीजिएगा एकदम कॉन्फिडेंस के साथ दीजिएगा। वहाँ जो मैटर करता है इंटरव्यू में वो कॉन्फिडेंस मैटर करता है। वो लोग आप लोग का नॉलेज चेक नहीं करते हैं। तो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहना है, एकदम रिलैक्स रहना है इंटरव्यू के लिए। तो मैं यही कहूँगा, बेस्ट ऑफ लक आप लोग के लिए।